क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री उदाहरण नंबर 3। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखी देशकों की व्यवस्था दर्शाती है। यानी कि जो रखा गया है कोई कक्षा है, उस कक्षा में देशकों की संख्या दर्शाती है। आसीमा, भारती और कैमिली क्रमशः ए बिंदु का दिया है 3,1, बी बिंदु का दिया है 6,4 और सी बिंदु का दिया है 8,6 पर बैठी हुई है। ठीक है, देखो असीमा जो है ए बिंदु पर बैठी हुई है भारती, बी बिंदु पर सी पर बैठी हुई है कैमिली। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? तो क्या आप सोचते हैं कि ए, बी और सी यानी कि ए पर असीमा, भारती और कैमिली तीनों जो बैठी है एक सीधी रेखा में बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि ये जो तीनों बैठी है एक सीधी रेखा में बैठी है? कारण उत्तर दीजिए। ठीक है, ये बैठी है कि नहीं बैठी है बताना है कि सीधे रेखा में बैठी है कि नहीं बैठी है। ठीक है, देखो यदि 3 बिंदु दिया हो तो या कोई भी बिंदु, ये मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, तो इसको सीधा कब होगा? ये सीधा कब होगा? जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बड़े दूरी के क्या हो? बराबर हो। यहाँ के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को जोड़े तो बड़े दूरी के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। अर्थात ए, बी और सी दे और ए बी को जोड़े, ए से बी की दूरी जोड़े, फिर बी से सी की दूरी जोड़े हम और ये किसके बराबर आ जाए? ए सी यानी बड़े के बराबर आ जाए। बड़ा के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो क्या होगा? एक सीध में है। वो क्या होगा जी? एक सीध में है। जैसे मान लो तुमने देखा होगा राजमिस्त्री जब काम करता है तो 2 दीवार अलग अलग जोड़ता है, जोड़ता है ना जी। और जब जोड़ने के बाद उसको एक लंबा सा लगाता है, यानी इस कोना से और इस कोना से, और दोनों दीवार कब सीधा होता है? जब पूरा जो है इस कोना और इस कोना दोनों जो है बराबर हो जाता है तो कहा जाता है कि पूरा दीवार क्या है? सीधा है। ठीक, वैसे ही हमें ये बतानी है कि ए, बी और सी तीनों एक सीधे में बैठा है कि नहीं बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ए से बी दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए से बी दूरी, उसके बाद बी से सी दूरी और फिर ए से सी की दूरी निकालेंगे। यदि ए से बी की दूरी या बी से सी की दूरी दोनों का योग ये बड़ी योग की यानी ए से सी की दूरी के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? एक जो है एक सीधे में बैठी है, अर्थात संरेख है। अर्थात क्या? संरेख है। अगर बराबर ना आया तो एक सीधे रेखा में नहीं बैठी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये लिखेंगे दिया है। नाम लिखने की कोई जरूरी नहीं है, बिंदु लिख लीजिए। क्या बिंदु दिया है जी? 3,1। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है 6,4 और सी में दिया है 8,6 दिया है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अब दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से पहले हम क्या करेंगे? ए से बी की दूरी निकालेंगे। ए से बी की दूरी, अब देखिए जो बिंदु दिया है आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इस बिंदु को मानते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें ए से बी की दूरी निकालनी है तो लिखिए ए बी बराबर, ठीक है, रूट अंदर, तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कोई दिक्कत नहीं ना। हमें जो बिंदु दिया था वो बिंदु ले लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ए से बी की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे? ए से बी की दूरी। देखिए ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? 3,1 दिया है। ए बिंदु का निर्देशांक 3,1 और बी बिंदु का 6,4, सी बिंदु का दिया है 8,6 दिया है। कोई दिक्कत नहीं ना। और हम ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको x2 है, इसको क्या मानेंगे? ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यानी पहले वाले के x1 दूसरे वाले को y1, फिर पहले वाले के x2 दूसरे वाले को y2, क्योंकि इसे हम a से b की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये a से b की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं ना। तो हम a b निकाल रहे हैं तो लिखेंगे a b बराबर रूट अंदर x2 का मान कितना है जी? 6 है। x2 का मान 6 माइनस x1 का मान कितना है? 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना है जी? 4 है और माइनस y1 का मान 1 है। स्क्वायर है तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ए बी बराबर रूट अंदर 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी बराबर रूट अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जोड़ दो तो कितना आ गया? रूट अंदर 18 आ गया। कितना आ गया जी? रूट अंदर 18 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जी अब आगे बढ़ो। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब ए से बी की दूरी निकाल लिए, अब बी से सी की दूरी निकाला जाएगा। बी से सी की दूरी निकाला जाएगा तो लिखा जाएगा अब
तो BC बराबर, BC में भी किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होगा BC बराबर रूट अंदर x2। अब ध्यान दो, ये वाला x2 y2 है, तो इसको हम x1 y1 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम B से C की दूरी निकाल रहे हैं, A से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, इसलिए BC में देखेंगे तो इसको x2 y2 माने हैं, तो इसको x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। या तुम चाहता है तो इसको x1 इसको y1 मान लो, इसको x2 इसको y2, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मान सकता है। ठीक है, तो क्या होगा x2 y2 x1 y1, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो हमें BC निकालनी है, B से C की दूरी। तो सबसे पहले x2 का मान कितना है जी, 6 है, तो लिखो यहाँ पर 6 माइनस x1 का मान कितना है, 8 है, तो लिखो 8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर y2 का मान कितना है, 4 है, तो लिख दो क्या, 4 माइनस y1 का मान 6, लिखो 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो BC बराबर रूट अंदर 8 में से 6 गया माइनस 2 का स्क्वायर, और 6 में से 4 गया माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। चलो अब देखो क्या होगा जी, BC बराबर रूट अंदर माइनस 2 का स्क्वायर धनात्मक में हो जाता है, वर्ग किया जाता है, तो ठीक, यानी माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यानी कि BC कितना आ गया, रूट अंदर 8 आ गया। ठीक है, BC यानी कि A से B हम लोग निकाले तो कितना आ गया, रूट अंदर 18, फिर B से C हम लोग निकाले तो रूट अंदर 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, A से C की दूरी निकालेंगे, तो A से C की दूरी, तो हम A वाला x1 y1 है, तो अब हम इसको x2 है, इसको कर देना है क्या, तो बीच वाले B से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम A से C की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये लंबा दूरी A से C की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि फिर AC बराबर, AC भी किस नियम से निकलेगा, दूरी सूत्र से निकलेगा, तो दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AC बराबर रूट अंदर x2 का मान कितना है जी, और x1 के मान 3 स्क्वायर है, तो फिर y2 का मान कितना है, 6 माइनस y1 के मान 1, फिर स्क्वायर है तो हो जाएगा। AC बराबर रूट अंदर 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5, तो देखो AC बराबर रूट अंदर ये 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 और 25 कितना हो जाएगा जी, रूट अंदर 50 हो जाएगा, रूट अंदर 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जो है A से C की दूरी कितना आ गया, रूट अंदर 50 आ गया। ठीक है, और A से B की दूरी रूट अंदर 18 और B से C की दूरी रूट अंदर 8। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब यदि A से B की दूरी अब प्लस B से C की दूरी, यानी A से B की दूरी या प्लस B से C की दूरी किसके, AC के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर आ जाए, तो कह देंगे एक सिद्ध में है। तो AB कितना है जी, रूट अंदर 18, AB कितना है, अब BC कितना है, रूट अंदर 8, अब बराबर में AC कितना है जी, रूट अंदर 50, रूट अंदर 50। ऐसे तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो रूट अंदर 18 का वर्गमूल कितना होगा जी, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ठीक है, 3 3 9 9 दूनी 18, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 रूट अंदर 2 आ जाएगा, 3 रूट अंदर 2, अब प्लस 8 का वर्गमूल कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 रूट अंदर 2 होगा, 2 रूट अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 50 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पर ये भी काम कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते थे, निकाल के लिख देगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहता है कि 3 रूट अंदर 2 हमें यहाँ पर ना लिख कर हम यहीं पर मान निकाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर नहीं भी निकालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रूट अंदर 50 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेगा, 2 से भाग दे 25, ठीक है, फिर 5 और 5 से 1, यानी 5 रूट अंदर 2, 5 रूट अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि रूट अंदर 18 का वर्गमूल 3 रूट अंदर 2 और 8 का रूट अंदर 8 का वर्गमूल 2 रूट अंदर 2 और 50 का वर्गमूल 5 रूट अंदर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए रूट का जोड़ सबको बताया है कि अंदर वाला समान हो तो बाहर वाला जुड़ जाता है, तो 3 को 2 को 5 को रूट अंदर 2 है तो रूट अंदर 2 और 5 रूट अंदर 2 है तो 5 रूट अंदर 2।
दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अतः हम क्या कहेंगे कि देखेंगे हम लोग कि अतः असीमा भारती और कैमिली तीनों एक ही सीध में बैठी है। हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत?